Hello students, in this video we will look at SHM in terms of uniform circular motion. ठीक है, अब देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? When the object moves to and fro about its mean position, मतलब ये मीन है, एक बार इधर गया फिर बीच में आया फिर इधर गया फिर बीच में आया, तो इस प्रकार से मोशन चलता रहता है, या तो आजू बाजू या तो आगे पीछे। ठीक है, अब SHM को अपन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दिखा सकते हैं। कैसे? Suppose consider there is an object at point A and it is executing uniform circular motion with constant angular velocity omega. क्या है angular velocity? Omega. ठीक है, अब जैसे अभी पार्टिकल ए पर है, सपोज कुछ समय बाद ये पार्टिकल ए से हटकर यहाँ पर पी पर आ गया, जैसे सपोज पी पर आ गया, तो ये पार्टिकल तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, मतलब इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ सर्कुलर ट्रैक। वो एसएचएम नहीं है। लेकिन अगर मैं पी का प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ इस डायामीटर बी बी डैश पर, तो देखो यहाँ ध्यान से, इफ आई एम ड्रॉइंग द प्रोजेक्शन, ये मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ कर दिया, तो क्या आया? ये सपोज ये आपका पॉइंट है पी डैश, तो ये लेंथ कितनी आई सेंटर से? ओ पी डैश। फिर सपोज वो क्यू पर पहुंच गया। अब अगर मैं क्यू पर फिर से इस पॉइंट क्यू का प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ इस डायमीटर पे, और सपोज ये पॉइंट है क्यू डैश, तो अब नया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इस डायमीटर पे? ओ क्यू डैश हो गया नया डिस्प्लेसमेंट। जब ये पार्टिकल बी पर पहुंच जाएगा तो इसके प्रोजेक्शन की लेंथ क्या हो जाएगी? ओ बी। ओ बी मतलब व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन दिस सर्कुलर ट्रैक, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ चल रहा है बेटा? ओ से बी की तरफ जा रहा है। ओ हो गया आपका मीन पोजीशन और बी हो गया आपका एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल कहाँ से आएगा? क्वार्टर ऑफ अ सर्कल हो गया। अब पार्टिकल जाएगा बी से ए। अब जैसे पार्टिकल बी से ए जाएगा, मान लो सपोज पार्टिकल पहुंच गया पी क्यू, सपोज यहाँ पॉइंट आर पे पहुंच गया, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, द पार्टिकल इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज आर पे पहुंच गया। अब यहाँ पे आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करो फिर से उसी डायमीटर पे बी बी डैश पे, ये आपको मिला प्रोजेक्शन, सपोज ये है आर डैश। अब क्या हो रहा है? व्हेन द पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन फ्रॉम बी टू ए डैश, तो ये जो प्रोजेक्शन है अब इसकी लेंथ कम होती जा रही है। प्रोजेक्शन कहाँ मूव कर रहा है? अब ये बी से मूव कर रहा है ओ की तरफ। फिर सपोज पी क्यू आर यहाँ पे एस पे पहुंच गया। अब इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? अब इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा ये एस डैश। ठीक है, तो अब एस डैश हो गया प्रोजेक्शन, मतलब एस एस डैश हो गया, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई डिस्प्लेसमेंट की? ओ एस डैश। जब आर पे था तब प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी थी? ओ आर डैश। तो अब प्रोजेक्शन की लेंथ कम होती जा रही है, मतलब पार्टिकल अपने मीन पोजीशन की तरफ लौट रहा है। सॉरी माय थ्रोट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। ठीक है, अब जब पार्टिकल ए डैश पे आ जाएगा तब उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? ये ओ पर सीधे हो जाएगा। मतलब कहने का, ए से पार्टिकल ने स्टार्ट किया तो इसका जो प्रोजेक्शन है, ए से जब पार्टिकल बी तक गया तो प्रोजेक्शन भी ओ से बी तक गया, और जब पार्टिकल बी से ए डैश पे आया तो प्रोजेक्शन बी से घूमते घूमते वापस ऊपर आ गया। तो कहने का मतलब अगर मैं देखूँ सॉरी, अगर ये ओरिजिन है तो जो आपका पार्टिकल है वो पहले इस तरफ गया। ठीक है, सपोज ये आपका पॉइंट है बी, पहले बी की तरफ गया फिर वापस लौट के ओ पर आ गया। कहाँ? जब आपका पार्टिकल सर्कल में घूमकर ए डैश पे आ गया। अब पार्टिकल और नीचे आएगा, सपोज अब यहाँ चला गया, ये आपका नया पॉइंट पी है। अब इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? ये इसका प्रोजेक्शन आएगा, दिस इज द प्रोजेक्शन। अब ये पार्टिकल ओ के पहले ऊपर साइड जा रहा था, या फिर मैंने इस साइड बना दिया, अब ये उल्टे साइड जा रहा है, मतलब अभी इस तरफ जा रहा है। अब फिर से इसकी लेंथ इतनी आएगी, मान लो फिर एक क्यू पे पहुंच गया, तो अब नई लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ओ क्यू डैश, ये लेंथ हो जाएगी। और जैसे पार्टिकल बी डैश पे पहुंचेगा तो ये एकदम उसका जो प्रोजेक्शन है एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया, मतलब प्रोजेक्शन पहुंच गया यहाँ पे बी डैश पे। तो ओ बी डैश ऐसे आपका प्रोजेक्शन ट्रैवल कर रहा है कब? जब पार्टिकल सर्कल में ए डैश से बी डैश जा रहा है। अब वापस से जो आपका पार्टिकल है वो जाएगा बी डैश से ए डैश, है ना, अब यहाँ जाएगा।
अब जैसे बी डैश से ए डैश जाएगा, फिर से आपका जो प्रोजेक्शन आप बना रहे हो डायमीटर पे, जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, इसकी लेंथ सेंटर से क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। देखो यहाँ पे, यहाँ पहुँच जाएगा तो ये लेंथ हो जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगा तो ये लेंथ हो जाएगी, और जब ए डैश पे पहुँच जाएगा पार्टिकल घूम के पूरा एक चक्कर मान लेगा, तो पार्टिकल आपका वापस उसका प्रोजेक्शन कहाँ पहुँच गया, ओरिजिन पे। मतलब पार्टिकल बी डैश से वापस लौट गया ऊपर। तो एक बार इधर गया, फिर वापस आया ऊपर, फिर इधर गया बी डैश पे, फिर वापस आया ऊपर। तो कहने का मतलब, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका जो प्रोजेक्शन है किसी डायमीटर पे, किसी पे भी, बी बी डैश पर भी हो सकता है और ए डैश पर भी हो सकता है। अगर आप बी बी डैश पे करोगे तो आपकी इक्वेशन साइन थीटा के टर्म्स में आएगी, अगर आप ए डैश पे करोगे तो आपकी इक्वेशन कॉस थीटा के टर्म्स में आएगी। दोनों सही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जिसमें करना है उसमें कर दीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे। मैंने साइन थीटा चूज़ किया है क्योंकि वो थोड़ा ईजी है आपको समझाने में, ठीक है। क्योंकि साइन जीरो पे जीरो होता है ना, ओरिजिन पे होता है। अगर मैं कॉस थीटा लेता, अगर मैं ए डैश पे प्रोजेक्शन बनाता यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर, तो क्या होता, मेरे को एक्सट्रीम से चालू करना पड़ता। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक। सो व्हाट कैन यू से, द प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायामीटर ऑफ द सर्कल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। तो पार्टिकल एसएचएम नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। ठीक। आई होप इतना ये सब क्लियर होगा आपको, और इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। इसको अपन सॉल्व करते हैं, चलो लेट मी रब इट वंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी का यूज कर कर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालनी है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप 1.5x स्पीड में देख सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं आप, जो आपको आता हो, है ना, कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब पूरा पढ़ ही लेना है। देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है, ओके, लेट मी ड्रॉ द लाइन, दिस इज 1 डायमीटर। हल्का लाइन टेढ़ा हो या बीच में नहीं हो तो बुरा मत मानना। दिस इज द अनदर डायमीटर, बुरा मान जाओ सर आपने टेढ़ा बना दिया, है ना, बुरा ना मानो, होली है ये। सॉरी, सर्कल का सेंटर है, सॉरी, ओ, ये पहला डायमीटर है ए डैश, ये दूसरा डायमीटर है बी बी डैश। पार्टिकल मैं चाह रहा हूँ कि ए से चालू हो, ठीक, और मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा बी वाले पे, ओके। तो सपोज आप कैसे, अच्छा थ्योरी थोड़ा सा लिख देना। कंसिडर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक एग्जीक्यूटिंग सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस। अच्छा, इस ट्रैक का रेडियस मैं कितना ले लूंगा, इस ट्रैक का रेडियस मैंने मान लिया है कैपिटल ए, इसका रेडियस है कैपिटल ए, ठीक। ये भी ऑल दो है बट चलो ठीक है, यहाँ पे लिख देना रेडियस कैपिटल, ठीक है। अब इसके बाद आप लिख देना विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। फिर उसके बाद लिख देना लेट द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक। फिर उसके बाद लेट द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए से कहाँ पहुंच गया, पॉइंट पी पर, पी पर पहुंच गया इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, टी, टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा थीटा, कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, टाइम कितना ले रहा है, टी, ठीक है। ये आपको इतना थ्योरी में लिखना पड़ेगा तभी आपको अच्छे से नंबर मिलेंगे। अब क्या करो बेटा, अब आप इस पी का प्रोजेक्शन बनाओ। तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन में डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका प्रोजेक्शन है, ए पी है, इसको आप पी डैश मान लो या कोई और एन मान लो, एन मान लो, ठीक। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब देखो ये जो ओ एन है ये क्या है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन। ये जो ए पी था ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सर्कुलर ट्रैक में, और ये जो ओ एन है ये प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और जो प्रोजेक्शन है वही एस एच एम कर रहा है। तो अगर मैं वाई की वैल्यू निकाल लूँ मतलब मुझे एस एच एम की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिल जाएगी। तो नाउ आई विल फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इन एस एच एम।
सॉरी, मैगी खा लिया मैंने। पहले मैगी का ऐड इतना मस्त आता था यार। टिंग 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 टिंग। मैगी मैगी मैगी, पहले ऐड बड़े अच्छे आते थे, अब तो बेकार कर दिया। अश्लीलता भर दिया बैडों में। देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो आप क्या ले लो सीधे, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले लो आप, ओ पी एन, ये आपने ट्राइंगल ले लिया। और इसमें देखो मेरे को वाई चाहिए। अच्छा, इसका रेडियस किसके बराबर है, एक ए के बराबर, मतलब ये जो ओपी लेंथ है ये भी किसके बराबर होगी, ए के बराबर। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखो, ये जो रेडियस है ना बेटा, ये रेडियस, तो ये रेडियस है, ये जो ओ से बी तक लेंथ है ये भी रेडियस है। यहाँ से ओ से बी डैश, ये बी है ये बी डैश है ओ से बी डैश वाली लेंथ भी रेडियस है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये पार्टिकल इस डायमीटर पे एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो बी आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है ना, ओ आपका मीन पोजीशन है। तो डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो कहने का मतलब ये रेडियस के बराबर है। तो जो सर्कल का रेडियस है वही इस एसएचएम में पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। क्या होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो ये जो ओपी लेंथ है ये ए के बराबर है, ये रेडियस है, और यही पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है तो आप लगा दो, पहले आप लगा दो साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा, इस ट्राइंगल में ओ पी एन में, ओ पी एन ये थीटा है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है ओपी, ओपी किसके बराबर है, एक है। तो वाई आपको कितना मिल जाएगा, वाई आपको मिल जाएगा ए साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखो सर्कुलर ट्रैक में अगर आप जाते हो तो किसी भी सर्कुलर ट्रैक में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा होता है ओमेगा टी, है ना। तो थीटा को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, ओमेगा टी से। तो ये आ गया y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा। कई बार आपने क्वेश्चन देखी होगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, फाई नॉट, ये फाई है सॉरी, फाई नॉट, ठीक। अगर ऐसा एक क्वेश्चन दिया है इसका मतलब पार्टिकल में कुछ इनिशियल फेज है। मतलब जब आपने पार्टिकल को पहली बार देखा तो वो मीन पोजीशन पर नहीं था, वो मीन से कहीं दूर था, कहीं भी हो सकता है एसएचएम में। तो वो इनिशियल फेज होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होना। उसका ऐसा कोई काम नहीं होता बस वो ये बताता है कि पार्टिकल, जब आपने पार्टिकल को पहली बार देखा टाइम जीरो पे, तो वो ऑलरेडी कुछ मोशन कर चुका था, ठीक, उसको अपन फेज कहते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है। इसमें पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है और इसमें पार्टिकल ऑलरेडी कुछ डिस्प्लेसमेंट कर चुका है सर्कुलर ट्रैक में, या इसका जो प्रोजेक्शन है वो हल्का ऊपर से चालू होगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि फेज कैसे आप निकाल सकते हैं, ओके। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मुझे दूसरा निकालना है, वेलोसिटी, ठीक। अब वेलोसिटी निकालने के लिए, अब देखो सारी थ्योरी सब कुछ वही है, मुझे ये निकालना है कि ये जो प्रोजेक्शन है जो मूव कर रहा है ओ से बी, फिर बी से ओ, फिर ओ से बी डैश, और फिर बी डैश से ओ, ये कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, अगर आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है, v होता है डी वाई बाई डी टी, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ, अब y कितना है, y देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेनी है, सॉरी ये वाली, y है a साइन ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू। इसको अपन फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आपका आ जाएगा v इज इक्वल टू, अब देखो a तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, रेडियस वो बाहर आ गया, बचा d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा a कॉस ओमेगा टी इनटू, अब देखो यहाँ पर t है, मतलब यहाँ dt से अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पर डी t की जगह क्या दिया है, ओमेगा टी दिया है, मल्टीप्लाइड बाय टी बाई डी टी ऑफ, जो t की जगह दिया है, t की जगह क्या दिया है, ओमेगा टी।
अब ओमेगा फिर से कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ए ओमेगा, ठीक है। और ये ओमेगा बाहर आ गया, डी टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई वेलोसिटी की इन टर्म्स ऑफ कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब इसको अपन एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट टर्म्स में निकालेंगे। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा। कॉस को मैं लिखूंगा साइन के टर्म्स में। साइन के टर्म्स में क्यों लिखूंगा बेटा? क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट लाना है। डिस्प्लेसमेंट कब आएगा? जब साइन थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा को अपन y के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1 - साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब ये आपको पता होगा यार, शायद आप बड़े हो गए हो। देखो दिस विल बी इक्वल टू ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ, अब आप पुट करो 1 - ये देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मेरे को पुट करनी है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इस इक्वेशन से, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन से साइन ओमेगा टी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा वाई बाई ए। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर भी कर दिया। अब अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट ऑफ, एलसीएम आएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक। ये फर्दर आएगा v इज इक्वल टू, ये जो ए स्क्वायर से ए आपका बाहर आएगा, स्क्वायर हटे आएगा, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा अपॉन ए और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया बेटा आपको, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, where a is the amplitude and y is displacement of the particle at any instant, omega is the constant angular velocity, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अगर अब कोई पूछता है, इसमें कि दो केस आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी। अच्छा, इसी यही सेम चीज डिस्प्लेसमेंट में, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा, दैट इज द एम्पलीट्यूड। और वो कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? 90 डिग्री पे। जब फेज 90 हो जाएगा, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। लास्ट में मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है, तीनों ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको। ओके, अब देखो ये आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब किसी ने पूछ लिया कि एक बार आप वी मैक्स और वी मिनिमम बताओ। वी मैक्स आपको पता है, जैसे पेंडुलम बॉब आपको याद है जो आपने प्रैक्टिकल किया था टर्म 1 में, उसको यहाँ मीन से उठाकर एक्सट्रीम पे रखा। एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। मैक्सिमम वेलोसिटी कब होती है? जब वो बॉब मीन पोजीशन से गुजरता है। मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो वी मैक्स कहाँ पे होगा? ये मीन पोजीशन पे होगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है। मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपका आंसर क्या आएगा? ओमेगा। 0 का तो मतलब है नहीं, ए स्क्वायर रूट के बाहर आएगा ओमेगा ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। और वी मिनिमम कितना आएगा? वी मिनिमम अच्छा आएगा कहाँ पर? एक्सट्रीम पर। अच्छा क्यों आएगा? देखो यहाँ पे ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये जो y है, y किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा। आप देख लो डायग्राम में, ये आपकी b आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, तो ये ओ बी किसके बराबर है? रेडियस a के बराबर है, और रेडियस a ही आपका एम्पलीट्यूड है। तो y आपका a के बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 0, 0 इंटू ओमेगा 0। तो v मिनिमम कितना आ गया? 0। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है ओमेगा, और मिनिमम होती है आपका एक्सट्रीम पर जो होती है 0। अब इसके बाद मुझे निकालना है एक्सेलरेशन इन एसएचएम। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? आई विल डिफरेंशिएट वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैं कौन सी इक्वेशन लूंगा बेटा? ये वाली, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आपको रटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में ना पूरा नहीं आता। कई बार बोल देगा कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालो एसएचएम में, कई बार बोल देगा वेलोसिटी निकालो। हाँ, अगर 4 नंबर का आया है, 3 नंबर का, तब वो पूरा दे देगा, ठीक। एक नंबर में तो एक को ही देगा। तो मैं कौन सा यूज करूंगा? v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। नाउ आई विल फाइंड द एक्सेलरेशन।
अब मन ने निकालना है एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू dv बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी, कितना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, सबसे पहले कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है ए और ओमेगा, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? डी बाई डी टी ऑफ ब्रैकेट में कॉस ओमेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ओमेगा टी कितना आएगा? ये आएगा ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी टी दिया है, लेकिन यहाँ पे ओमेगा टी दिया, तो टी नहीं दिया, टी के बदले ओमेगा टी दिया फंक्शन। तो इसके बाद डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ये इसमें मैं कर दूंगा डिफरेंशिएट एक और। अब फिर से ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये आ गया माइनस ए ओमेगा। अब ओमेगा कांस्टेंट है, ये डिफरेंशियल के बाहर आएगा, डी टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब ये इसके टर्म्स में आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। अब आप सबसे ऊपर जाओ, सबसे ऊपर ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट वाई के। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन केस ऑफ एस एच एम। अच्छा ध्यान रखना, कभी अपन क्वेश्चन करेंगे आगे, तो कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना, उसमें पहले आपको ये दिखाना पड़ता है न्यूमेरिकल या डेरिवेशन में, सॉरी, कि मोशन आपका एस एच एम है। मोशन एस एच एम कब होगा? व्हेन एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। कहने का मतलब जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट को हमेशा अपोजिट लगे। तो देखो ये पेंडुलम वाला केस देखो, जैसे पेंडुलम मूव करता है, एक बार इधर जाता है और फिर इधर से इधर जाता है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है पेंडुलम में वो हमेशा कहाँ लगता है? टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, इसीलिए वापस आता है। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये वाई है, लेकिन एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। तो इसीलिए ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो अगर आपको किसी भी मोशन को ऐसे प्रूफ करना है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो आप क्या प्रूफ करोगे? ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा अब अपन निकालते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम एक्सेलरेशन। पहले मैं जाता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखो, तो एक्सट्रीम पर y किसके बराबर हो जाएगा? एक है। तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मैक्स, एक्सट्रीम पे मैक्स है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक। अब फिर मैं निकालता हूँ मिनिमम एक्सेलरेशन। मिनिमम एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? इट इज़ एट द मीन, क्योंकि मीन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। वाई ज़ीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो गया। तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ एस एच एम द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल या द एक्सेलरेशन in SHM is always directed towards the mean position and it is directly proportional to the displacement। और उसके माइनस को, माइनस मतलब पार्टिकल जाता है इधर है, बट उसको जस्ट अपोजिट में खींचता है आपका एक्सेलरेशन। तो ये बेटा हो गया इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इनका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक। तो अब मैं आपको ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूँ। देखिए थोड़ा सा वीडियो बढ़ा लेना, मुझे टाइम लगेगा, है ना। तो प्लीज़, अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज होती है क्या? स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है यार, पॉज रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। चलो ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन बताऊँ, ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहली क्वेश्चन क्या है? वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो मुझे जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा साइनोसाइडल वेव का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम पीरियड का, तो मुझे जो भी ग्राफ प्लॉट करने हैं वो सारे साइन के टर्म्स में करने हैं। अब जैसे यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? देखो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो मुझे कॉस को किस में कन्वर्ट करना है? साइन में कन्वर्ट करना है। क्लियर है चीज़? तो देखो चलो अपन प्लॉट करते हैं, ठीक। तेरी झलक का शर्फी, ये देखो, मेरे को लगता है मैं ऐसे गाने गाता हूँ बीच में, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। सबसे पहले y किसके बराबर है बेटा? y है इक्वल टू, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक।
ये y है। p किसके बराबर है वेलोसिटी? ये है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे सारे फंक्शन साइन के टर्म्स में चाहिए, तभी मेरा ग्राफ, मतलब मैं कंपेयर कर पाऊंगा ग्राफ को कि भाई इतने पे इतना है, इतने टाइम पीरियड में इतना है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे कंपेयर कर सकता, कन्वर्ट कर सकता हूँ? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए ओमेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, है ना? साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लास्ट आ जाओ आप एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या आई थी? एक मिनट, ये वाली मैं देख लूँ। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आई है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक, तो द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मेरे को माइनस नहीं मांगता, ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस साइन ओमेगा टी। अब साइन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? तो आ जाएगा ए इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 90, सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से 270, मतलब 180 प्लस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। सबको ये पता है ना कि जो इवन फंक्शन है पाई टू पाई, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। और जो ऑड फंक्शन होते हैं पाई बाई टू, उसमें वैल्यू चेंज हो जाती है, पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2 उसमें। ठीक है, तो ये मैंने सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। ठीक है, देखिए हम इनके करेंगे ग्राफ प्लॉट। पहले एक लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। बहुत आसान है, कुछ बच्चों को ये बहुत टफ लगता है ग्राफ, बट अभी मैं आपको बता दूंगा ना, लॉली पाप लागिल हो जाएगा एकदम। बहुत ईजी बेटा, ये सबसे आसान चीज़ है दुनिया की। ये एक आपका हो गया। एक, मैं तीनों ग्राफ मतलब एक के नीचे एक प्लॉट करूंगा, ठीक? बुरा मत मानना, यही तो प्यार है पगली। ये हो गया दूसरा, अरे का, और ये हो गया तीसरा। ठीक है, थोड़ा नीचे जा रहा है बट हो गया, इट्स ऑल राइट। तो सबसे पहले बेटा मैं प्लॉट करूंगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। आई होप अब दिख रहा है। देखो यार, तो सबसे पहले मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा वो प्लॉट करूंगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक, अच्छा, अब ध्यान रखना ये जो साइन क्या इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? प्लस ए, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पीक बना दिया ऐसा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है प्लस ए, और यहाँ कहीं मैंने पीक बना दिया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है माइनस है। सिमिलरली अगर मैं वेलोसिटी का ग्राफ, अच्छा पहले चलो मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करता हूँ, वेलोसिटी भी छोड़ देता हूँ। y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। साइन फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। कैसे ये ऐसा बन गया? देखो यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। ठीक, टाइम पीरियड। अब आप यहाँ पर ये टोटल टाइम t हो गया। अच्छा, अगर आप सर्कल में जाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल है। मान लो ऑब्जेक्ट ए से चालू कर रहा है और घूमकर वापस ए पर आ गया, तो उसको टाइम कितना लगेगा? इक्वल टू टाइम पीरियड। और एक चक्कर मारा तो उसने एंगल कितना कवर किया? 2 पाई। मतलब टाइम पीरियड के समय फेज चेंज कितना होता है? 2 पाई होता है। तो यहाँ पे मैं या तो टी लिख दूँ या मैं रेडियन में 2 पाई लिख दूँ, बात एक ही है। यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा? t/2। तो रेडियन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पाई। यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा? इस वाले में t/4, और रेडियन में कितना आ जाएगा? पाई/2। और यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा? 0, और रेडियन में भी आपका आ जाएगा 0। ठीक, अब देखो मैंने ग्राफ प्लॉट किया ये। गंदा बन गया। चलो इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है यार, मतलब क्या मेरे हाथ थोड़े सेट नहीं है, बन तो जाएगा ग्राफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वाला ग्राफ। मैं आपको एक दूसरे वीडियो में अच्छे से ग्राफ बना के दिखा दूंगा। मेरे को अभी ना, अभी इसमें क्या, ये जो वन, क्या है ये, वन नोट फॉर विंडोज़, इसमें मेरे को ना वो ऐसे प्रॉपर वो टूल्स का यूज़ करते नहीं आता। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप आपको एक इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। चलो ठीक है, देख लेते हैं। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, चलो देख लेते हैं। मैं बड़ा अनडिसाइसिव कभी कभी यार, तो देखो
यहाँ पे टाइम क्या होगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा टी। अब अगर आप इसको देखो, v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, मतलब ये पाई बाई टू आगे है। पाई बाई टू बेटा कहाँ पे आएगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब थीटा होता है पाई बाई टू। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये पाई बाई टू है। तो अब आपका जो ग्राफ है वो चला है पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। तो अगर मैं यहाँ टाइम को जीरो, देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको वापस से। देखो यहाँ पे, अब यहाँ अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, v है वो ओमेगा साइन पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। अगर मैं टाइम को जीरो पुट करता हूँ, तो जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, यहाँ पर ये तो ज़ीरो हो जाएगा, साइन पाई बाई टू आएगा। साइन पाई बाई टू मतलब 1, मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी। तो कहने का मतलब जब मैं वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट करूँगा, वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, ऊपर होगा प्लस ए ओमेगा और नीचे होगा माइनस ए ओमेगा। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो यहाँ से ऐसा चालू हुआ, ये ठीक है, ये ऐसे चालू हुआ, आधा यहाँ, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ। सॉरी मेरे से गंदा बन रहा है, माफ़ करना, मैं अच्छे से बना के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। नींद आ रही मेरे को। और ध्यान रखो एक्सेलरेशन का ग्राफ, एक्सेलरेशन का ग्राफ तो पाई आगे है, पाई मतलब पाई मतलब 180। तो अगर मैं टाइम को जीरो पुट करता हूँ तो ये साइन पाई आएगा, मतलब पाई फेज आगे चल रहा है। पाई फेज यहाँ ध्यान से देखो, ये है ज़ीरो, ये है पाई बाई टू, ये है पाई। तो जब टाइम ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन वाला फेज पाई में चल रहा है, मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा एक्सेलरेशन का, हाँ, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन आता है, ओमेगा स्क्वायर ए, और मिनिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। तो इसका जो ग्राफ चलेगा बेटा, वो जब टाइम ज़ीरो है तो वो पाई आगे, पाई मतलब देख लो, फिर से देख लो यहाँ पे, ये पाई है, तो नीचे से चालू होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा, ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, फर्स्ट हाफ ये सेकेंड हाफ। आई विल एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बट इस प्रकार से आप एस एच एम के ग्राफ बना सकते हो। ये थोड़ा गंदा बन गया वी वाला, इसको आप ऐसा करके कर सकते हो, जैसे ये जब मैक्सिमम है तब ये मिनिमम हो जाएगा, ये ऐसा। फिर ये जब मिनिमम है तब ये मैक्सिमम हो जाएगा। फिर जब ये मैक्सिमम है तब ये मिनिमम हो जाएगा। और जब ये मिनिमम है फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा करके आप बना सकते हो। और ये ग्राफ जस्ट उल्टा चल रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।